हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, देखिए प्रतिरोधकता जो है ये क्या है? प्रतिरोधकता है किसी भी कंडक्टर का नेचर। कोई भी कंडक्टर किस नेचर का है उसके नेचर को बताता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। तो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर एक फॉर्मूला बना था रो L बाय ए। ठीक है, ये वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय ए, जहां पे रो जो है ये शो करता है विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, चलिए यदि इस वाले फॉर्मूले में हम रखते हैं यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर कितना? L बराबर 1 मीटर, तो हमें क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू रो मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है? एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक के प्रतिरोध R को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक के प्रतिरोध को ही हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान किस पे निर्भर करता है? इसका मान निर्भर करता है चालक के प्रकृति पर। इसका मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा और अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग चालकों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट चालकों के लिए इसका मान क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब आयरन के लिए अलग होगा, कोबाल्ट के लिए अलग होगा, निकल के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा। ठीक है, जितने भी कंडक्टर्स होंगे उन सारे कंडक्टर्स के लिए इसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगा। क्लियर है? चलिए, अब जिस कंडक्टर के लिए या जिस चालक के लिए रो का मान सबसे कम होगा, जिस चालकों के लिए रो का मान जितना कम होगा वो चालक उतना ही अच्छा माना जाएगा। हम ये कहेंगे कि उस चालक की कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा है, मतलब उसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक, उसका मात्रक हो जाएगा, देखिए इस वाले फॉर्मूले से अगर रो का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं रो का। रो इज इक्वल टू हो जाएगा R A बाय L। रो इज इक्वल टू R A बाय L। इस वाले फॉर्मूले से इसका मात्रक बनाते हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए R का हो जाएगा ओम। ठीक है, A मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर। क्या लिखेंगे इसको? ओम मीटर। तो जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। बीमा क्या हो जाएगा? बीमा, देखिए जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध की बीमा हमने निकाला था, क्या था? ML -2T -3A -2
इंटू मीटर, मीटर क्या जाएगा एल, इंटू एल तो जाएगा एम, एल की पावर -1 टी -3 ए -2, ये इसके बी मान, विमीय सूत्र है। और विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये हमारा एक हमारा क्या है अदिश राशि है, ठीक है। चलिए एक तो ये फॉर्मूला बन गया रो का, रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होगा, ठीक, उसके नीचे को जिसमें शो करेगा वो देखते हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं, देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है आर इज इक्वल टू एम एल बाय एम ई स्क्वायर ए टाउ। अगर इस वाले फॉर्मूले से अगर देखते हैं तो आर इज इक्वल टू, देखिए एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तथा हमने रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरणों की अगर तुलना कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखिए दोनों की अगर कंपेयर करेंगे तो रो इज इक्वल टू मिलेगा रो इज इक्वल टू मिलेगा एम एन ई स्क्वायर एन टाउ। देखिए यहाँ पे एन कंडक्टर का नेचर है, इतने उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कंडक्टर का नेचर है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कंडक्टर का नेचर है। तो इसका मतलब है कि रो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नेचर, कंडक्टर के नेचर को शो करता है। और इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, और किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। रो की निर्भरता देखिए, रो को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय एन के, एन के क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां एन जो है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के अनुकरणवादी होता है, मतलब जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। इसको समझते हैं, अगर n ज्यादा है, n ज्यादा होने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब है कि उसका प्रतिरोध भी कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी अगर कम है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मुक्त आवेश उसके अंदर उपस्थित है, वो एक साथ बहुत ज्यादा करंट को ले जा सकता है, बहुत ज्यादा करंट को अपने में से पास कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड चीज, ठीक है ना, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाउ। 1 बाय टाउ, टाउ जो है यहाँ पे क्या है, श्रांतिकाल है, श्रांतिकाल है। और श्रांतिकाल जो है वो किस पे निर्भर करता है, ताप पे निर्भर करता है। या इसमें हम बता सकते हैं कि रो जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय टी के, रो है प्रोपोर्शनल है 1 बाय टी के, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से टाउ का वैल्यू डिक्रीज होगा, टाउ का वैल्यू डिक्रीज होने से रो का वैल्यू इंक्रीज होगा। मतलब ये प्रोपोर्शनल है टी के, रो जो है वो टी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेसिकली जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 ही कारक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरा उसका रिलैक्सेशन टाइम, श्रांतिकाल, या हम कह सकते हैं उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो ताप संबंधी इसका जो फॉर्मूला है, ताप निर्भरता सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध का जो ताप निर्भरता जो सूत्र है, सिंपली वही फॉर्मूला बनेगा। देखिए आर टी इज इक्वल टू क्या है, आर नॉट एल 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है। और आर टी को हम लिख सकते हैं रो टी एल बाई ए बराबर, आर नॉट को लिख सकते हैं हम रो नॉट एल बाई ए और 1 प्लस एल्फा टी। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, देन आर टी रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी। और बट अल्फा का जो वैल्यू है ये हमारा क्या होता है,
अल्फा का वैल्यू 1 बाय रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा 1 बाय 273 इंटू टी, यहाँ पे ले लेते टी, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा रो नॉट 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273, तो यहाँ से रो टी इज इक्वल टू जाएगा रो, ठीक है, 273 प्लस टी, ये कैपिटल टी हो जाएगा, परमताप हो जाएगा, और 273, तो रो टी का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा ये जाएगा रो नॉट टी बाय 273, या हम यहाँ से कह सकते हैं कि रो टी जो है वो प्रोपोर्शनल है टी के, रो इज प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यही रो टी जो है प्रोपोर्शनल है टी के, जहां पे टी जो है ये परम ताप है, क्या है, परम ताप, ठीक है। तो परम ताप पे डिपेंडेंट ये इक्वेशन बन गया। तो अलग अलग डिफरेंट हमारे पास इक्वेशंस हैं, और इन इक्वेशंस को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करेंगे, आगे देखेंगे एक रिलेशन, वेक्टर्स फॉर्म में हम एक रिलेशन निकालेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालकत्व, कंडक्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक है चालकत्व, वैद्युत चालकत्व। देखिए वैद्युत चालकत्व जो है ये शो करता है कि किसी कंडक्टर में करंट कितना इजीली पास हो सकता है। अगेन रिपीट करता हूं, किसी कंडक्टर का जो चालकत्व है, चालकत्व ये शो करता है, इसको कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए चालकत्व जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है, ये शो करता है किसी कंडक्टर से या किसी कंडक्टर में करंट जो है वो कितनी इजीली, कितने इजीएस्ट वे में, कितनी आसानी से उसमें से प्रवाहित हो सकता है, उसी का मेजरमेंट बताता है कौन, चालकत्व। तो इसको डिफाइन किया गया है वैद्युत प्रतिरोध के, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहती है, वैद्युत चालकत्व कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। तो इसका मतलब है कि जी जो है चालकत्व, चालकत्व जी बराबर हो जाएगा हमारा 1 बाय आर, हो जाएगा 1 बाय आर। सिंपल सा डेफिनेशन है चालकत्व का। इसका अगर मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको हम लिखते हैं साइमन, ओम इनवर्स को हम साइमन लिखते हैं या महो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, महो, ठीक है। तो हम इसके लिए मात्रक यूज कर सकते हैं, ओम इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, साइमन भी यूज कर सकते हैं, और महो भी यूज कर सकते हैं, तीनों इसी का हमारा मात्रक है, और तीनों के लिए हम इसी का हम यूज इसमें करते हैं। सिंपल है, तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ठीक। और इसके अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, तो G इज इक्वल टू क्या जाएगा, G इज इक्वल टू I अपॉन V, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अगर R इज इक्वल टू क्या है, रो L अपॉन A, देन G इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 बाय रो, तो A अपॉन L, G इज इक्वल टू A अपॉन रो L, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। इस तरीके से डिफरेंट इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं, तो कोई वो नहीं है, ओनली हमें बस ये ध्यान रखना है कि चालकत्व है, चालकत्व जो है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, ये उसके प्रतिलोम को कहते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखते हैं चालकता, वैद्युत चालकता, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, वैद्युत चालकता, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, वैद्युत चालकता क्या होता है। वैद्युत चालकता ये शो करता है कि किसी कंडक्टर से कितने अमाउंट में करंट पास हो सकता है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत चालकता को हमने डिफाइन किया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता या वैद्युत चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो जो है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता या वैद्युत चालकता कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है विद्युत चालकता जो है इसको हम शो करते हैं सिग्मा से। किसे? सिग्मा से। तो चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। क्या लिखेंगे? 1/ρ। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है विद्युत चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें इसका मात्रक क्या है। मात्रक सिंपल सा मात्रक है, मात्रक इज इक्वल टू, देखिए रो का जो मात्रक है वो ओम मीटर है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो। क्या लिख सकते हैं? महो मीटर इनवर्स, या हम इसको लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसमें से कोई से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, सॉरी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं महो, या मीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। और इसकी बीमा देखते हैं, बीमा। ठीक है, बीमा क्या जाएगा? रो की बीमा है, रो की बीमा होता है m L3 T minus 3 and A minus 2। ठीक है, ये इसकी बीमा है, रो की बीमा है। ठीक है ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा m इनवर्स L minus 3 T3 A स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी बीमा है, सिंपल सा इसका डायमेंशन है, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो एक सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, विशिष्ट चालकता या वैद्युत चालकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है कि विशिष्ट चालकता धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और ई में संबंध। ठीक है, आप एंड डाल देना, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता या वैद्युत चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ये जो संबंध है इसको हम कहते हैं ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका मतलब किस तरीके से इसको ड्राइव करेंगे, तो वी नो डेट, हम जानते हैं जितने भी इक्वेशन में पता है उन सारे इक्वेशन का यूज करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हम जानते हैं कि E बराबर होता है V/L, जहां V चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है और L जो है वो चालक की लंबाई है। L जो है वो चालक की लंबाई और V क्या है? विभवांतर है। ठीक है, V क्या है? विभवांतर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से अगर V निकालते हैं तो V बराबर हो जाएगा E इंटू L, E इंटू L। अच्छा, ओम के नियम से, ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर होता है IR, V बराबर IR। तो यहां से V का वैल्यू रख देना इस वाले इक्वेशन में, तो ये E इंटू L इज इक्वल टू IR। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I अपॉन L और R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L बाय A। R इज इक्वल टू क्या है? रो L बाय A। L से L कैंसिल हो जाएगा हमारा और यहाँ बचेगा I अपॉन A इंटू रो। देखिए I अपॉन A किस चीज को शो करता है? I अपॉन A शो करता है करंट डेंसिटी को। तो ये हो जाएगा J बराबर होता है I अपॉन A, करंट डेंसिटी हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा J इंटू रो। देखिए इस वाले इक्वेशन से अगर रो निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन J। ये हमारा एक रो का वैल्यू आ जाएगा या रो का इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन से भी हम विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा चालक
का जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यह गया रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे, बट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1 बाय रो। तो सिग्मा बराबर क्या है 1 बाय रो, देन सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, रो का वैल्यू उठा के रख देंगे तो 1 बाय ई अपॉन जे, जे ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू जाएगा जे बाय ई। तो यहाँ से जे निकालेंगे तो जे बराबर हो जाएगा सिग्मा इनटू ई, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो जे हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है बराबर सिग्मा एक अदिश राशि है इनटू ई हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो है अविष्ट रिलेशन है किसके बीच में, जे सिग्मा और ई के बीच में। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ओम का सदिश रूप कहते हैं। याद रखना कि वैद्युत धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, यही संबंध जो है वो होता है ओम के नियम का सदिश रूप। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और मे भी इस बार पूछ भी सकते हैं इस बार एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं कुछ और सारे टॉपिक्स एंड पॉइंट्स के बारे में, ठीक। क्लियर है। फिर भी कोई डाउट्स है आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।